अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत आफियत से होंगे। आइए अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमने पिछले मर्तबा में एक चैप्टर पढ़ा था इंटरनेशनल और रोमन नंबर सिस्टम, उसको 3 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया ना उसको? वीडियो अच्छी तरह से देखा या नहीं? चेहरे को देखकर तो नहीं लग रहा है आपके कि आपने सही से पढ़ा है। हाँ ठीक है, पढ़ लेना है। ये एक मर्तबा फिर से देख लेना है। अभी रिवीजन करते हैं। इसमें क्या था कि हमने 2 चीज़ें समझे थे। एक है इंटरनेशनल नंबर्स और दूसरा जो है रोमन नंबर्स। इंटरनेशनल नंबर्स के बारे में हमने एक चीज़ समझा था कि 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट होते हैं और इसमें 10 डिजिट पर मुबनी यह पूरा सिस्टम है, न्यूमेरिकल सिस्टम है इसका। और रोमन में सिर्फ 7 डिजिट होते हैं। 7 डिजिट कौन से होते हैं इसको हमने पढ़ा था IVX। मैंने आपको बताया भी था कि इसको खड़े में याद रखना है और इसको LCDM इस तरह से याद रखना है। IVX जो है ये 1, 5, 10 है और ये 50, 100, 500 और 1000 है। 50, 100, 500, 1000। फिर एक चीज़ हमने सीखे थे कि इसमें कौन से डिजिट ऐसे कौन से रिपीट होते हैं, 2 या 3 मरतबा आते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि IXCM ये रिपीट होते हैं 2 मरतबा, एक के बाजू एक 2 या 3 मरतबा आते हैं। अब इसको ये क्या है, 1, 10, 100 और 1000। मैंने उसके लिखने का तरीका भी बताया था। 1, 10, 100, 1000 इस तरह से उसको याद रखने में आसानी हो जाती है। और इसको अगर याद रखना है कि कौन से नंबर जो है बार बार आते हैं या 2 या 3 मरतबा आ सकते हैं, तो उसको याद रखने के लिए एक सेंटेंस आप याद रखिए। आई बोले तो मैं, एक्स साबिक CM, मैं XCM हूँ। सच में नहीं हूँ मैं, समझ मत लेना ऐसा। ये जो है याद रखने के लिए कि मैं XCM हूँ। आप ये जुमला याद रखेंगे, आपको फ़ौरन क्लिक हो जाएगा कि ये वो नंबर्स हैं जो एक के बाजू एक 2 या 3 मरतबा आते हैं, या फिर इस तरह से आते हैं 200, 2 या 3 मरतबा जो है आते हैं। इस 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। 1 या 2 या 3 मरतबा एक के बाजू एक लिखे आते। तीसरी चीज़ हमने जो पढ़ी थी वो ये कि अगर राइट साइड में कोई अगर अदद आएगा, डिजिट आएगा, तो वो जमा होगी उसकी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये X है, इसके राइट साइड में मैंने 5 लिखा हूँ, तो इन दोनों की जमा हो जाएगी, ये 15 हो जाएगा। और अगर मैं जो है किसी अदद के लेफ्ट साइड में लिखूँ, यानी 10 के मैं लेफ्ट साइड में 1 लगा देता हूँ, तो 10 में से 1 तफरीक होगा, इस तरह से ये 9 होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में लगाने पर तफरीक होगा, राइट साइड में लगाने पर जमा होगा। उसकी बारीकी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हूँ। फिर और एक आखिरी बात इस तरह की निशानी के बारे में, इस तरह की अलामत, जैसे अगर M पर ये अलामत लगे तो ये ऑलरेडी M 1000 है, 1000 के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैंने उसको जो है 5 पर ये लगाया हूँ तो ये 5000 हो गया, ठीक है। 3 पर ये लगाया हूँ तो ये 3000 हो गया, ठीक है। लेकिन 3000 के लिए इस तरह की अलामत नहीं लगाते, चूँकि M खुद 3 मरतबा रिपीट होता है, तो ये अलामत यहाँ 3 पर लगाना सही नहीं रहेगा। 3000 इस तरह से लिखेंगे। 4000 के लिए लगा सकते हैं, 5000 के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। इससे ऊपर जितना हमको लिखना रहेगा 1000 में वो लगा सकते हैं। ये इतना समझ लिया आपने। और अगर कुछ बारीक नंबर्स को समझना है तो वो वीडियो पर जाइए आप और वहाँ पर एक मरतबा अच्छे से उसकी स्टडी कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का हम इसके बाद वाला जो है नया चैप्टर्स हम लेंगे। आइए दूसरा सबक जो है आज हम रिपीट करेंगे आदात के इल्म में। दूसरे सबक का आगाज़ करेंगे हम। आदात के इल्म में दूसरा सबक जो है 10 हिस्सों वाले आदात का पढ़ना और लिखना है। अब इस सबक में हमको क्या पढ़ना रहेगा कि 10 हिस्सों तक के आदात किस तरह से पढ़े जाते हैं, उनके मकाम को कैसे समझा जाता है, कैसे आसानी से उसको समझने की कोशिश की जा सकती है। कोई अदद अगर लिखा गया है तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसको हम इस सबक में समझने की कोशिश करते हैं। इस सबक में आपको जो है 3-4 बातें बहुत अहम है जो आपको समझना है। देखिए यहाँ पर एक जदूल दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, वो आपको आसानी करेगा। 3 बातें कौन सी समझना है आपको। पहले ये कि आप जो है जो नंबर दिया जाएगा
जो भी अदद दिया जाएगा उसको ग्रुप में तकसीम कर ले। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये एक अदद लिखा है यहाँ पर, तो इसको जब मुझे जो है पढ़ना रहेगा तो पहला काम क्या करना होगा, मुझे इसको ग्रुप में तकसीम करना है पहली बात। तो मैं क्या करूँगा, उसका एक उसूल है। जैसे यहाँ पर पहले ग्रुप में 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका सिस्टम वैसा ही है कि पहला ग्रुप 3 का होगा, बाकी सब 2 2 के होंगे। और अगर वो 2 नहीं आ रहा है किसी में तो फिर वो 1 का ग्रुप बनेगा आखिर में। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 3 2 2 का ग्रुप बनेगा, इसमें 3 आएंगे, इसमें 2 और इसमें 2। और अगर मैं इसको जो है यहाँ पर सेम अदद है और मैं उसको, ठीक है, इस तरह से है, तो अब अगर ये इस तरह से आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 2 2 और आखिर में 1 का ग्रुप बनेगा। इसके लिए फिर इंतज़ार नहीं करना है कि ये तो 2 का नहीं बन रहा है, इसका मतलब चलो लाओ किसी को भी 1 को, और ऐसा नहीं करना है, बल्कि आखिर का ग्रुप 1 का होगा, वो अकेला रह जाएगा। तो इस तरह ग्रुपिंग करना है, पहला काम यह है। ये समझ जाइए, ये एक अहम चीज़ है इस सबक की। सिर्फ 3 से 4 बातें हैं इस सबक में, वो आप आसानी से याद रख सकते हैं और ये सबक भी बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है, ये इस तरह से जब लिखे आपने तो हिंसे का मकाम भी आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या करना है, ये तीनों बातें समझ लीजिए। दूसरा काम क्या करना है आपको, हिंसे का मकाम याद रखना है। कैसा मकाम, वो किस जगह पर है, वो तो बोर्ड पर है, ये नहीं, वो मकाम इस तरह का है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, ये मकाम की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका मकाम देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका मतलब ये है कि ये 65,72,316 है ना। दोनों जो है ये 10 लाख के मकाम पर पहुंच गए, यानी 60 लाख है, और ये इकाई के मकाम पर है लेकिन लाख के मकाम पर, इसका मतलब 5 लाख के दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, 65 लाख होता है। वो तो आप आसानी से समझते हैं, ठीक है, 72,316। अब ये जो तरतीब है, ये जो मकाम है, ये आपको याद रखने के लिए मैं एक आसान सा जुमला आपको बोलता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको, आपको उससे आसानी हो सकती है मेरे ख्याल से। एक दिन समीर हरी धारी हिरन लाया। अब इसमें देखिए, ये जुमला आप याद रखेंगे तो आपको तकरीबन यहाँ तक के जो मकाम है उनके, तो वो याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे, देखिए आप इसको, एक इकाई का अ, ठीक है, अलिफ, दाई का द, सैकड़े का सीन, हज़ार का ह, 10,000, लाख, है ना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, लाख, ठीक है। तो ये अगर आप याद रखते हैं, हालांकि आप तो ज़हीन स्टूडेंट हैं, आपको इस तरह की चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इनके मकाम को याद रखने के लिए भी एक जुमला अलग से कुछ टेक्निक हो, ये लेकिन आपको याद रखने के लिए आसान सी चीज़ है कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना याद रखना पड़ता है, सिर्फ याद देखिए यहाँ तक, 1000 तक। फिर हर इसके बाद जो है 1000 आएगा, 10,000 आएगा, लाख आएगा, 10 लाख आएगा, करोड़ आएगा, 10 करोड़ आएगा, अरब आएगा, 10 अरब आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद हो जाएगी, अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ये कोई मुश्किल बात नहीं। तो ये हिंसे के मकाम को याद रखना लेकिन ज़रूरी है इस सबक में, इसके लिए इसकी बड़ी अहमियत है। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर समझना है वो ये है कि आप दाएं से बाएं पढ़ना शुरू करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। अभी मैंने जो यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर कितना लिखा मैंने, ये 65 लाख तक था यहाँ पर, ठीक है, करोड़ में आ गए ये, यहाँ पर लाख के बाद में डायरेक्ट करोड़ है ना, तो करोड़ में आ गए। यानी हमको जो है इस तरफ से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड से। ये मेरी लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड से मुझे राइट साइड की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये नंबर इस तरह से लिखा हुआ है तो मैं इधर से पढ़ना शुरू करूँ, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, सब हंसेंगे अपना पर। ऐसा नहीं करना है, लेफ़्ट टू राइट आपको पढ़ना है, ठीक है। आप समझदार बच्चे, ये 3 बातें समझ में आ गई आपकी। पहली बात क्या है कि अदद, जो भी अदद आएगा उसको ग्रुप में तकसीम करना है, 3 2 2 के ग्रुप में। दूसरी बात, हिंसे का मकाम आपको याद रखना है। और तीसरी बात, आपको दाएं से बाएं पढ़ना है, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक, ठीक है। इसमें चौथी एक चीज़ है जो आपको समझना है, वो क्या है कि जब हम इसके सवालात हल करते हैं तो सवालात हल करने में इस तरह की चीज़ें आती है कि किसी अदद के साथ पाव जोड़ देगा, किसी के साथ आधे को जोड़ेगा, कहेगा 1.5 गुना या 150, 250, 350, 550, 2550, इस तरह से। तो हमको उसका उस साढ़े का मतलब या उस आधे का मतलब, उस पाव का मतलब समझना पड़ेगा, उस पौन का मतलब समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम 250 कहेंगे, कितना कहेंगे? 250, ठीक है। तो खुद ब खुद यहाँ पर 100 के इसमें हम पौन कितना लेंगे? 75 लेंगे। जब हमको मालूम है कि 100 की बात चल रही भी, एक मिनट में ये लिखता हूँ आपको आसानी होगी, 250, ठीक है। तो जब 100 वाला अदद रहेगा तो उसका पौन मतलब 75 होगा, ठीक है। 150 100 वाला अदद है, इसका मतलब उसका ये जो आधा है, एक के ऊपर का आधा है, वो 50 होगा, ठीक है। 100 के ऊपर 50, 100 के ऊपर 75 पौन। सव्वा अगर कहा जाएगा तो पाव हिस्सा ऊपर बढ़ गया, तो उसका सव्वा का मतलब 100, तो सव्वा का मतलब 25 होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, 2,500, 2,500, 1,500, 1,25,000, इस तरह से कर देता हूं, तो अब यहां पर पौने का मतलब बदल जाएगा। अब आप नहीं बोल सकते कि इसका मतलब 75 है, अब उसका मतलब 1000 के हिसाब से हमको पौन हिस्सा क्या होता है? 750। अब वहां पर पौने का मतलब हो गया 750, 1,750, ये 1000 है, 750 यानी 1750 होगा, 2,25,000। बात समझ में आई? जब हम 1,500 कहेंगे तो अब यहाँ 1.5 में जो आधा है, आधे का मतलब 1000 के हिसाब से 500 होगा, तो यहाँ हमको समझना पड़ेगा कि ये 1000 के हिसाब से कहा जा रहा है, तो 1,500 इसका मतलब 1500 होगा, 1000 जमा 500, 1500 होगा। 1,25,000 कहा जा रहा है, तो अब तुमको सव्वा समझ में आ गया कि एक के ऊपर पाव है यानी सव्वा है, यानी 225 है। 1,000 में आपको 225 मिलाना है, तो आप वो हो जाता है 1250, यानी 1,25,000 बोले तो 1250, ठीक है। ये आधा, पाव और पौन का मतलब समझ में आया आपके? आप घर में भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अम्मी आधी रोटी ही देना मुझे भी, है ना। और भी इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल, आधा गिलास पानी दो, है ना। तो ये जो पाव किलो शक्कर लाओ, 1 किलो गोश्त लाओ, 1.5 किलो गोश्त लाओ, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह के हम जो है जब ये इस्तेमाल करते हैं हम पाव, आधा और पौन, तो इसका हर जगह एक जैसा मतलब नहीं होगा, बल्कि हम उसके साथ जो अदद जुड़ा हुआ है, जैसे 250, 150, 100 जुड़ा हुआ है, 2,500, 2.25 लाख, जब 2.25 लाख हो जाएगा तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपके? हाँ, इसको अच्छे से याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसके ऊपर कुछ सवालात हल करेंगे, बस इतनी ही 4 ही बातें याद रखना थी उसमें। 4 बातें आपने याद रखे, इसका मतलब आपको दूसरा सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया। 10 हिस्सों तक के आदात पर अमल, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 10 हिस्सों तक के आदात को पढ़ना लिखना आप अच्छी तरह कर सकेंगे। अब समझ में आया नहीं आया, अब यहाँ पर देखेंगे हम कितना समझ में आया। मैं आपको गौर से देख रहा हूँ, ये मत समझना, नजरें मत चुराना, इधर उधर मत देखने लगना। समझ में आ रहा है? मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ है। 10,000 को किस तरह पढ़ेंगे? पहला सवाल यहां पर इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने तो पढ़ दिया ना बाबा, अब भी हंसोगे लेकिन मैंने पढ़ दिया हूं, आप रहने दीजिए, अब कोई बदलने की बात नहीं है। मैंने पढ़ दिया है 10,000, तो आप अब लिख दो 10,000, ये सही जवाब आ गया। सर तुमने हमारे को पहले ही बता दिए, हमको क्या करना आप, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो है पहले जवाब में हेल्प कर दिया हूँ। चलो अब आगे क्या आपको करना है, इसको क्या करेंगे? 16,500। अब इसको तो हिस्सों में लिखना है। अब मैंने पढ़ भी दिया तो कोई
मतलब नहीं है इस बात का कि आपको उससे हेल्प हो जाए। आपको अब इसमें से पहचानना है कि हिंसों में 16,500 कैसा लिखेंगे। चलो बताओ आप जल्दी से, हाँ बोलो, पहले पे गौर करो क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,000 है, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है, 50 है वो। अब 1000 के हिसाब से 50 आएगा क्या साढ़े में, यानी आधे, साढ़े बोले तो आधा है ना, 16 से ऊपर आधा, तो 50 होगा कि फिर 1000 का आधा 1000 के हिसाब से वो तो 500 होगा ना, 500 होगा। तो फिर अब ये गलत हो गया है ना, गलत हो गया, ये तो फिर सिरे से गलत है, 5 तो आता ही आएगा ही नहीं ये। हाँ, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि ये सही है, बिल्कुल सही, ये 16,500 है। और ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया, आपको चकमा देने के लिए इधर 16,000 और आगे 500 भी लगा दिया। ऐसे इसमें परेशान नहीं होना है, उलझना नहीं है, सही जवाब पर पहुँचना है। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। हिंसों में लिखिए, क्या लिखिए, 5,17,12,11,715। इससे बड़ा नहीं था इसके पास कोई लफ्ज, काफ़ी इतना है ना, इतना काफ़ी है। तो अब कैसे हम इसको करेंगे, तो इससे परेशान नहीं होना है। आपको पता है कि जब अरब का जब लफ्ज़ आता है तो अरब 10 डिजिट वाले इसमें आता है। कितने इसमें आता है, 10 डिजिट वाला जो आता है उसमें आता है। तो हम अब फ़ौरन चेक करेंगे पहले कि अरब 10 डिजिट वाला कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गलत, 12 हो जा रहे ना, गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इसमें है। लेकिन अब हम इसको देखेंगे कि ये सही है या नहीं। तो उसने क्या बोला, 5 अरब, तो हम पहले इसके ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 5 यहाँ सिंगल है ना 5, तो इसका मतलब ये एक बचा है, सिंगल है, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस जवाब में मज़ीद आगे के इस ऑप्शन को समझने की ज़रूरत है। 5 अरब 17 करोड़ बराबर 17 सही है ना। 12 लाख, तो यहाँ 12 लाख, 11,000, तो ये 11,000, 715, ठीक है, 715 पूरा एक साथ, आखिरी के 3 डिजिट। तो इसका मतलब क्या है, सही है ना जवाब, ये जवाब सही है। बात समझ में आई कि आपने ये याद रखना है कि जब अरब का लफ्ज़ आ रहा है तो इसका मतलब 10 डिजिट इसमें है, और अरब वाला लफ्ज़ जो है अगर वो 10 अरब में चलेंगे तो 11 हो जाएंगे, 11 डिजिट में आ जाएगा। अरब तक ही आपको जो है सवालात रहेंगे, 10 डिजिट वाले, 10 हिस्से वाले आपको रहेंगे। तो बात समझ में आ रही है कि इतना आपको याद रखना है। फिर यहाँ साढ़े या आधा या पौन वाले अल्फाज को आपको याद रखना है। चलो अगले इस पर देखो, और बड़े अल्फाज आने से परेशान मत होना। आपको जो है ये समझना है कि वो बड़ा होने के बाद भी उसमें कितने डिजिट आएंगे, कितने हिस्से उसमें आएंगे, तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। जो हमने 4 बातें याद रखने की कहा ना आपको, वो याद रखो आप। क्या है यहाँ पर, ये क्या क्या किया है इन्होंने, 1500 जमा 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 जमा, क्या क्या जमा है, 1500, 15,000, 15 लाख, यानी कितना। देखो अब क्या होता है, बोले चकमा गए क्या, परेशान होने की बात नहीं। क्या करना है, 15 लाख आखिर में आया ना, जमा करते करते जो है 15 लाख है। तो 15 लाख को हमको क्या करना है, हमको इसको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ से। तो ये सिरे से जो है गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख पे जा रहा है, ये गलत हो गया, अटक गया ना ये, इसमें 6 ही आए। 15 लाख की जब बात आ रही है तो 7 आएंगे डिजिट, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये 7 डिजिट हैं, तो ये चांस है कि ये सही हो सकता है। इसमें कितने, 4 और 4 8, इसमें 8 आ गए तो ये भी गलत है। 2 4 6 7, ये 7 है, तो इसमें भी उम्मीद है कि ये सही हो सकता है। अब हमको इन दोनों पर गौर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दूसरे वाले पर ही गौर कर लेते कि वो क्या कहा उसने कि 15 लाख, 15,000, 1500, 1500 बोले तो 1,500,
तो 1000 को इसमें मिला लेना पड़ेगा ना, फिर 1000 वाले मिल जाते, यानी ये 16,000 हो जा रहा है। ठीक है, और ये जो आधा इसका बचा है 1500, इसमें के जो 500 बचा है तो वो 500 जैसा वैसा बाकी रहेगा। ठीक है, 500 जैसा का वैसा बाकी रहेगा। ठीक है, 1500 में 16,500। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 15,16,500 यहां तक हम आ गए। आखिरी में क्या बच रहा है, 15। क्या बच रहा है, 15, यानी ये 15 को देखिए, 1515 है ना, 515 सॉरी 515 है, तो क्या आ रहा है, 15,16,515। ये 500 इसमें का 500 इसके साथ जुड़ जाएगा। मैं उसको लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा आसानी आप हो जाएगी आपको समझने के लिए। 15,16,515। ठीक है, कैसे करेंगे उसको, जब हम इसको मिलाएंगे ये दोनों को, तो ये इसमें का जो 1000 है 1500 में का वो इधर चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, और जो 500 बचेगा वो इसके साथ, तो ये हो जाएगा 515, और ये 15,000 की जगह हो जाएगा 16,000। ठीक है, और ये 15 लाख जैसे का वैसा रहेगा, तो 15,16,515 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, कंफ्यूज हो गया है ना थोड़ा सा, अच्छे से कोशिश करेंगे उसको समझने की। जब यहाँ पर ये कहा जा रहा है ना, तो सबसे सीधा काम क्या रहेगा कि उसको आप लिखे, है ना, उसको लिखिए। जब लिखेंगे ना आप, तो लिखने में आप खुद ब खुद इस पर पहुंच जाएंगे, खुद ब खुद आप इस पर पहुंच जाएंगे जब लिखने की कोशिश करेंगे। 15 लाख लिखने की कोशिश करेंगे ना आप, तो इस तरह से लिखेंगे। मैं पेन का कलर ज़रा चेंज करता हूँ, है ना, वो सब लाल 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 हो जा रहा है ना। ठीक है, पहले ये कट करता हूँ मैं, ये बहुत जमा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, हम पेन का कलर चेंज करेंगे। ठीक है, क्या इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हमको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ये फास्ट काम हो। 15 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख। उसके बाद क्या है, 15,000, 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1500, और उसके बाद क्या है, 15 है। ये भी इसका तरीका है कि आप क्या करेंगे, 5, 1, 5, इनकी जमा करें, ये 6, ये 1, और ये 15। आ गया हमारा जवाब, 15,16,515, यही जवाब है। अगर आपको वो तरीके से समझने मुश्किल जा रहा है तो ऐसा कर लीजिए उसको, फ़ौरन आपका जवाब आ जाएगा, ये हमारा जवाब सही है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। सवालिया निशान की जगह आने वाला अदद शनाख्त करके उसका पढ़ना दर्ज झेल मुतबादिल में से कौन सा है। यहाँ पर एक जदूल दिया है उसने, और ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो स्टेप्स वाइज है ना, ये तरतीब दी गई है इसकी बाकायदा, कि अब यहाँ पर सवाल या निशान जो आया है, इस तरह के भी कुछ सवालात होते हैं, वो अगर आपके सामने आता है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि ये तरतीब से मुतालिक है कुछ। तो वहाँ पर क्या आएगा, इस सवाल की जगह पर क्या आएगा, सवाल या निशान की जगह पर। तो उसने क्या कहा, मुतबादिल में तलाश करो। तो सबसे पहले इसको समझो, डायरेक्ट मुतबादिल पर हमको नहीं जाना है, पहले क्या करना है, हमको जुदुल को समझना है कि उसमें क्या चीज़ें हैं। यहाँ क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख, 1,100। ठीक है, 30 लाख 1,000, यहाँ से 100 कम हो गए, यहाँ 30 लाख 1,000 हो गए। फिर यहाँ सवालिया निशान उसने दे दिया, और यहाँ पर फिर 30,800 हो गए। तो जाहिर सी बात है 100 कम हो रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। 100 कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब 30 लाख 1,000 से 100 कम होंगे, 30 लाख 900 आना चाहिए। तो अब 30 लाख 900 का है, पहले ही सही दिख रहा है, तो है ना, ये पहला ही सही है। तो इस तरह से हमको गौर करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, सवालात को समझना है। आगे बढ़ते हैं। 10 सवाल है जो हमको इसमें प्रैक्टिस करना है। अभी हिंदुस्तान की आबादी 2023 में, अरे बाबा रे, घबराना नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसका मतलब क्या है, 10 है बोले तो हमको क्या मतलब होगा उसका, 1 अरब है वो, है ना। पहली बात हो गई इस पर, 10 है बोले तो 1 अरब। अब हमको क्या तरीका अपनाना है, क्या तरीका अपनाना है हमको, वो तरीका ये है कि हमको उसको ग्रुप, मैंने जो बात आपसे कहा कि उसको ग्रुप में बांट देना है, 3
इसको मैं ज़रा कलर चेंज कर रहा हूँ, 3 2 2 2, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होगा, 1,42,86,27,663। उसको लफ्ज़ों में कैसा लिखा जाएगा? जब आपने जो है इसको सही उसके मकाम को समझ लिया तो आप टेंशन की बात नहीं है, आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। आपको तो उर्दू पढ़ना आती है अच्छे से। तो अब यहाँ पर ये दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, सीधे से इसने करोड़ से शुरू किया ना, यहाँ पर गलत होगा ये। 1,42,86,27,663। इसका मतलब ये है कि ये जवाब हमारा सही है। 142 लाख कह रहा है, 62,663। तो ये भी जवाब सही नहीं है, ये गलत है। और ये तो सिरे से चकमा देने के लिए है। तो आपको सवाल को अच्छी तरह से समझना है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि जब भी आप मुसाबिकती इम्तिहान में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे अहम काम पेपर हल करते हुए होता है कि आप सवाल को समझें, उस पर गौर करें। जब सवाल आप समझ गए इसका मतलब आपको आधा जवाब मालूम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां सवाल हम करते हैं। 8वें सवाल पर आइए। अदद 6 करोड़ लिखे तो दर्जे झेल में से मुनासिब मुतबादिल कौन सा है? तो अब आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मकाम कितने डिजिट होते हैं करोड़ में। तो 8 होते हैं, है ना। अगर आपने याद रखा है तो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें कम है, इसमें भी कम है, ये 2 कट हो गए। अब यहाँ थोड़े ज़्यादा डिजिट दिख रहे हैं तो हमको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर डिजिट याद हो गए कि सैकड़ा में कितने डिजिट होते हैं, हज़ार में कितने होते हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे, फास्ट करेंगे बल्कि। 12,12,12। अब 12,12,12 को देखिए कौन सा सही है। ये तो 1212 दिख रहा ही नहीं है ना। 212 दिख रहा है ना। गिन के देखो उसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। सही है क्या? रुक जाओ, पहले ये देख लो, आगे के ऑप्शन भी गौर कर लो, फिर समझ में आ जाएगा। ये 12 लाख ये कंफ्यूज करने के लिए है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ 2120 आ गया है ना, 120 आ गया बीच में, तो ये सिरे से गलत है। ये दोनों में हमको गौर करना है। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। इन दोनों में हमको गौर करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 12 लाख नहीं आ रहा ना, तो ये गलत है। ठीक है, सॉरी, ये गलत है, यही सही है। कैसे? अब देखो 12 लाख का आना, आदत तो बराबर 7 है इसमें। 12 लाख तो 3 के ग्रुप बनाइए आप, 3 2 2। 12 लाख 1212। उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह का इस्तेमाल किया, अल्फाज का इस्तेमाल किया। आपको इस चीज़ को समझना है, 1212। ठीक है, सवाल को समझिए। अगले इसमें देखिए, ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के फ़ौरन कबल का मुतवातिरा अदद बताइए। 10 लाख से पहले क्या आएगा? जाहिर सी बात है कि 9,09,999 आएगा, 9,09,999। तो अब देखिए ये कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो हमको देखना पड़ेगा कि 6 कौन से है, क्योंकि वो 7 है तो उससे एक छोटा अदद रहेगा, है ना, एक अदद कम रहेगा, एक डिजिट कम रहेगा। तो 6 कौन से हैं? तो ये 6 है। तो हमारा जवाब जो है ये रहेगा। ठीक है, ये उसके फ़ौरन पहले कब्ल वाला मुतवातिरा लफ्ज़ है, इसके बाद 10 लाख आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके। इस तरह से हमने जो है आज 10 हिस्सों वाले आदाद, 10 हिस्सों का के जो है हिस्सों का इस्तेमाल करके किस तरह से आदाद बनते हैं, और उसमें उन आदाद को कैसे पढ़ते हैं और उनका मकाम कैसे समझते हैं, ये सब बातों को हमने समझने की कोशिश की है। आपको इनके अलावा में भी कुछ सवालात की मशक करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इतने पर इक्तफा नहीं करेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम बहुत जल्द जो है अगले सबक में मिलेंगे। आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िए, इस पर नोट्स बनाइए
और जो बात समझने के लिए लिखी गई थी उसको नोट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।